हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2002 का पहला क्वेश्चन, कंडेंसर हैज अ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड। कंडेंसर हैज अ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू voltage of 50 volt. The energy stored in is, so energy का फॉर्मूला सबको पता है, that is energy stored in capacitor is half CV square. अब मैम यहाँ पे कंडेंसर बोला है, कंडेंसर is another word for capacitor. कंडेंसर इज अनदर वर्ड फॉर कैपेसिटर. ओके, तो कंडेंसर मतलब ही कैपेसिटर. तो दिस फॉर्मूला वी नो. तो हमने दे दिया हाफ सी. कैपेसिटेंस कितना दिया है हमें? 2 माइक्रोफैरड. अभी 2 माइक्रोफैरड नहीं चलेगा, माइक्रो की जगह हम लोग यूज करेंगे 10⁻⁻⁶. सो फैरड में आ जाएगी वैल्यू. सो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू वोल्टेज कितना दिया? 50 वोल्ट, उसका स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर. सो हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 5 का स्क्वायर 25 एंड एक जीरो स्क्वायर में डबल जीरो हो जाते हैं. ठीक है, याद रखना. इट मीन्स 50 का स्क्वायर 2500. ये 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस 2 जीरो से ये -2 पावर कैंसिल, तो ये आ गया -4. मैम ये ऐसे कैसे किया? अरे 2500 को हमने लिखा 25 इंटू 10⁻². तो पावर की एडिशन या सब्सट्रैक्शन होती है जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. सो 10⁻⁶ -6 एंड 10⁻², कितना हुआ? 6 में से 2 गए, बचे 10⁻⁻⁴. तो 2 से 2 कैंसिल, पावर कैंसिल होके -4, तो बचा हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल. ये आंसर है. अब देखो ऑप्शन में देयर इज नो 25 इंटू 10⁻² जूल. ये वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब हमने गलत किया नहीं. इसका मतलब हमें अभी अर्ग में आंसर निकालना होगा. तो उसके लिए यू हैव टू नो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग. आपको पता होना चाहिए 1 जूल मतलब 10⁻⁷ अर्ग. तो इसी जूल की जगह हम लोग डालेंगे अर्ग की वैल्यू 10, बाकी सब एज इट इज. जूल की जगह बोलो 10⁻⁷. सो 10⁻⁷ ये हो जाएगा अर्ग. अभी मैंने बोला इनटू करते टाइम पावर की एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो 7 में से 4 गए, कितने बचे? 3. सो आंसर आया 25 इंटू 10⁻³ अर्ग, ऑप्शन डी. तो अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है आंसर ऑप्शन के साथ, तो थोड़ा बहुत पॉइंट शिफ्टिंग एंड कन्वर्जन आपको आना जरूरी होता है. सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग. सो आंसर है हमारा डी. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन देखो, इफ 4 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is required to move a charge of 0.25 coulomb between 2 points, then what will be the potential difference between them? क्वेश्चन बोला कि एक हमने चार्ज को मूव किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उस चार्ज की वैल्यू है 0.25 कूलम, और बोला कि उस एनर्जी कितनी लगी हमें मूव करते टाइम. सो 4 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लग रही है हमें उसको मूव करने के लिए. तो हमें बोला व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ का और यहाँ का जो पोटेंशियल है उसमें कितना डिफरेंस है. तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो वर्क डन तो नहीं दिया मैम यहाँ पे, आप क्या करें? अरे कभी भी हमने जो भी 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला एनर्जी आपको कभी नहीं मिला था. आपको पहले वर्क का फॉर्मूला निकालना होता है और वर्क का फॉर्मूला ही आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हो. मतलब जो फॉर्मूला वर्क का वही एनर्जी का. अल्टीमेटली यहाँ पे एनर्जी दी है, मतलब किसका फॉर्मूला दिया है? वर्क का फॉर्मूला दिया है. सो डाल दो इसमें. सो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज 4 इंटू 10⁻20. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये कन्वर्जन याद रखो. सो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ओके, हमने डाल दिया. एंड बाद में ओके वर्क डन खत्म हो गया. फिर बाद में चार्ज 0.25 कूलम, 0.25. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये 20 में से ये -19 पावर कैंसिल हो गए, 20 में से 19 गए, कितने बचे? 1. ये 16 4 जा 6.4 इंटू 10⁻1 बचा, 20 में से 19 गए तो 10⁻1 पावर बची. नीचे मैं 25 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 पॉइंट निकाल दिए मैंने. सो बाजू में 10⁻² निकाल के -2. ठीक है, तो ये देखो ये एक 10 मतलब 10⁻1 मतलब 10. सो 6.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻².
अब जितनी पावर उतने जीरो, ठीक है। तो 6.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 64 डिवाइडेड बाय 25। ये 10⁻² पर जाके 10⁻²। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जानबूझ के 10⁻² को आप 100 कंसिडर कर लो। क्यों मैम? क्योंकि नीचे 25 से डायरेक्ट डिवीजन हो जाएगा, तो ऐसा दिमाग भी थोड़ा बहुत टाइम पर लगाते आना चाहिए। सो 64 × 100 डिवाइडेड बाय 25। क्या किया? 10⁻² को 100 लिखा। जितनी प्लस पावर उतने जीरो, जितनी प्लस पावर उतने जीरो। सो 25 4 × 100 डिवीजन हो गया। नाउ 64 × 4 आ जाएगा 256 वोल्ट। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 256 वोल्ट्स का आया, ऑप्शन बी। तो याद रखेंगे, एक तो कन्वर्जन करेंगे एंड बाद में पॉइंट का खेल है, उसको शिफ्ट करना, बेसिक कैलकुलेशन करना आना चाहिए। सो 10⁻² को लिखा 100, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो गया। तो ये थे 2 क्वेश्चंस। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2003, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2003 से आया क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ्ड, डिस्टेंस हाफ कर दिया पैरेलल प्लेट का एंड डायलेटेड कांस्टेंट डबल कर दिया, मतलब जो डिस्टेंस था उसको हाफ कर दिया। सो डिस्टेंस हो गया d/2 एंड जो डायलेटेड कांस्टेंट k था वो हो गया डबल 2k। तो ये पहले के लिए कंडीशन कि डिस्टेंस जो है वो अभी डबल हाफ कर दिया, तो ये डिस्टेंस और कम हो गया दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एंड डायलेटेड कांस्टेंट k का 2k हो गया। तो ये है C1 के लिए और ये है C2 के लिए, पहली कैपेसिटेंस और ये दूसरा कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = A/K∈0/d। अब ध्यान से देखेंगे, दोनों केस में पैरेलल प्लेट का एरिया सेम रखा है, ε0 परमिटिविटी भी ऑब्वियसली वो सेम होगी, मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब वी कैन राइट दैट C2/C1 इज इक्वल्स टू, जो डायरेक्टली है वो एज इट इज लिख दो K2/K1। अभी इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, इसलिए C2 के लिए D1 न्यूमरेटर में एंड C1 के लिए D2 डिनोमिनेटर में। अब जरा ध्यान देंगे, ये है पहला D1, ये है दूसरा D2, ये K1, ये है K2। तो यहाँ पे डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा C2/C1 इज इक्वल्स टू K2। दूसरा डायलेक्ट्रिक, दूसरे केस का वो ट्वाइस ऑफ प्रीवियस हुआ, सो K2 के जगह मैंने 2K लिखा, अपॉन इनिशियल K इनटू D1। पहला डिस्टेंस हमने D लिया है और दूसरा डिस्टेंस उससे हाफ हुआ, मतलब D2 को क्या लिया हमने, D/2। ठीक है, अब ये K से K कैंसिल। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, 2 × D। अब ये D/2 है डिवीजन में, तो इंटू करेंगे तो 2/D हो जाएगा। सो फिर से D से D कैंसिल, 2 2 = 4। तो हमारा C2/C1 आया 4। इट मीन्स C2 इज इक्वल्स टू, C1 को उधर भेज दिया, 4C1। मतलब हमारा सेकेंड केस का कैपेसिटेंस पहले केस के 4 टाइम्स आएगा, सो इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। सो ऑप्शन बी, ठीक है। ये था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, इस पर हमेशा सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V/D, वो यहाँ पे यूज कर लेते। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिखा V/D डॉट एरिया एज इट इज। अच्छा, अभी जो सभी यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो फॉर्मूले से आते हैं, हमें यूनिट पूछा है तो हमने फॉर्मूला निकाला। अब ये V/D, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको किस में लेंगे हम लोग, वोल्ट्स में। एंड ये D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सो डिस्टेंस के लिए हमने मीटर ले लिया। और ये क्या है, ये है एरिया, एरिया वेक्टर। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ज़रा देखो, मीटर से 1 मीटर कैंसल, आया ये वोल्ट इनटू मीटर, दैट इज वोल्ट मीटर। ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर। तो एवरी टाइम ध्यान रखो, यूनिट्स एंड फॉर्मूले जो आते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूले से आते हैं, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a charge q is placed at the corner of cube of side A, the electric flux through the cube is, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो रुको,
तो ये थे क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। आई होप ये समझ में आ रहे हैं सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो।